हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई छुप कर आपको घूर रहा हो और आपको इस बात का एहसास हो जाए कि कोई तो है जो आपको देख रहा है। ये एक अजीब सा फिनोमिनन है। कई लोग मानते हैं कि हमारे दिमाग में एक पूरा नेटवर्क है जो सिर्फ दूसरों की नजर को अपने अंदर प्रोसेस करता है। इसीलिए अगर कोई बहुत बड़े क्राउड में हमें देख रहा हो तो हमें इस बात का एक अजीब सा एहसास हो जाता है। साइंस आज ये बात मानती है कि बंदर जब एक दूसरे को घूरते हैं तो इनके दिमाग से एक खास किस्म के न्यूरॉन्स फायर करते हैं। नजर की ताकत इतनी ज्यादा हो सकती है। हमारी आंखें बहुत स्पेशल होती हैं। इनको इंसान की रूह का दरवाजा भी कहा जाता है। किसी की आंखों में देखने से एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है। दोस्तों, नजर लगना एक हकीकत है। इसका जिक्र हमारे दीन में मौजूद है। हमें इस टॉपिक पर नबी पाक की अहादीस भी मिल जाती हैं। सही मुस्लिम बुक 26 हदीस नंबर 5427 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजरे बद का असर एक हकीकत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें हासिदीन के शर से पनाह मांगने का भी कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे हसद कर रहा हो तो हमें उसके हसद से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। यानी हसद हम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान की नजरे बद हमें लग जाती है, वरना तो दुनिया चल ही ना सके। हमें बस ध्यान करना चाहिए और सदका करते रहना चाहिए। दोस्तों, हम मुसलमानों के अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स में नजरे बद का तस्वुर मौजूद है। इसे ईवल आई भी कहा जाता है। हमें तारीख में कम से कम 5000 साल पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं जब उस वक्त के लोग भी नजर लगने पर यकीन रखते थे। खास तौर पर हमें इसकी तारीख 5000 साल पहले कदीम मिस्र में मिल जाती है। कदीम यूनान में भी नजरे बद के कॉन्सेप्ट की तारीख हमें मिलती है। इसे माती कहा जाता था। उस दौर के कई मशहूर यूनानी फिलोसोफर्स और राइटर्स ने भी नजरे बद के मुतालिक लिखा है। यूनानी फिलोसोफर प्लूटार्क ने तो इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी थी। इसका मानना था कि हमारी आंखों के अंदर से ऐसी रेज यानी शुआएं निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये किसी जहरीले डार्ट्स की तरह होती हैं जिनका असर अगले इंसान पर हो सकता है। आज हमारे कई स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि जब इंसान किसी से हसद कर रहा होता है तो शयातीन एक्टिव हो जाते हैं जो उस हसद की वजह से दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन स्कॉलर्स की नजर में इसी तरह नजरे बद काम करती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि तारीख में ऐसे कई वाकयात हमें मिल जाएंगे। जैसा कि ये जो औरत आपको नजर आ रही है, ये मिस्र से थी। इस पर इल्जाम था कि इसकी नजर लोगों का नुकसान कर सकती है। आज वेस्ट में तो लोग बकायदा ऐसे लॉकेट्स वगैरह पहनते हैं जो नजर से बचने के लिए होते हैं। देखिए, हमारा दीन इस मामले में क्लियर है, तो यहाँ बात ही खत्म हो गई। नजरे बद एक हकीकत है, लेकिन हमें अपनी हर परेशानी, हर नुकसान का जिम्मा नजरे बद पर नहीं डालना चाहिए। कई लोग ऐसा ही करते हैं जिससे वो अपनी ही जिंदगी मुश्किल बना लेते हैं। सदका करते रहें और हम्बल रहें। लोगों के सामने शो ऑफ मत करें और पाक साफ रहें। क्या आपको लगता है कि आपको कभी नजरे बद का सामना करना पड़ा? आप कमेंट्स कर अपने एक्सपीरियंसेस लिख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, साइंस के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर साइंस किसी बात का जवाब ना दे सके तो वो चीज एग्जिस्ट करती ही ना हो। एक एग्जाम्पल डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी हमारे कायनात की टोटल एनर्जी और मैटर का 68% हिस्सा है, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि ये असल में है क्या। ये एक अजीब सी ताकत है जिसकी वजह से हमारी कायनात मुसलसल फैल रही है, एक्सपैंड कर रही है। हमें इसके मुतालिक 100 साल पहले पता चला था और हमने इस ताकत का नाम डार्क एनर्जी रख दिया था। साइंस के पास इसके मुतालिक आज भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ताकत एग्जिस्ट नहीं करती। ये अनदेखी ताकत यानी डार्क एनर्जी कायनात में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कायनात के फैलने का, एक्सपैंड होने का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी कुव्वत के जरिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि साइंस अगर नजरे बद के मुतालिक खामोश है तो नजरे बद एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि हमें हमारे हर नुकसान, हर बीमारी का इल्जाम नजरे बद को नहीं देना चाहिए, लेकिन हमेशा केयरफुल रहना चाहिए।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।